रसोई घर में खाना खाने नहीं जाना है, तुम्हें खाना बनाने जाना है। उसकी जरूरत नहीं है काका ससुर जी। जो खाना पड़ा है मैं वही खा लूंगी। खाना तो खाना ही होता है, सुबह का हो या शाम का। हाँ, शाम का ही खाना बनाना है तुम्हें, पूरे परिवार का। सुना? ठीक है काका ससुर जी। पर वो परी दीदी आती है ना खाना बनाना सिखाने के लिए, अब वो आएंगी तभी तो जाऊंगी ना मैं। अच्छा, क्या सिखाया तुम्हारी परी दीदी ने तुम्हें बनाना? सीखा तो था। क्या सिखाया था? सोच के बताओ तो कोई समस्या तो नहीं होगी ना काका ससुर जी? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। सारा दिन खड़ी होके सोचती रहो। खाने के लिए पूछो तो 10-10 चीजों के नाम गिना दोगी, पर बनाने की बात करो तो एक भी चीज याद नहीं आ रही। जाने कैसी बहू मिली है हमें। अरे बहू बनाने लाया था क्या बोनता को यहाँ पर? बोनता मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ली थी उसकी मैंने, और ये बात मैं बार बार समझाकर थक गया हूं सबको, पर किसी को समझ नहीं आती ये बात। बस हमेशा यही कहते हैं कि अनिरुद्ध ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरे हर काम को मेरे फितूर का नाम दे देते हैं। अनिरुद्ध बाबू, बदलाव लाना इतना आसान होता तो कोई भी ना कर लेता। जानता हूं सौरभ, पर इस अच्छे काम की शुरुआत में किसी झगड़े से नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि शिक्षक दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में या तो काका सोए रहते हैं या तो जमींदारी के काम से बाहर गए होते हैं। इस समय के दौरान सब कुछ आराम से और शांति से हो जाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी सौरभ। शिक्षक से बात कर लेना और उन्हें बता देना ये सब कुछ, और हाँ, पैसों की भी बात कर लेना। जी। बड़े मालिक, सब ठीक नहीं हो रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात, समस्या सौदामिनी दीदी है, बहू जी नहीं। जानती हो क्या कह रही हो? हाँ बड़े मालिक, आज चुप रही तो इस घर के नमक का कर्ज चुका पाऊंगी क्या मैं? सच यही है कि सौदामिनी दीदी तो बस नाम के लिए बहू जी की मदद करती है, असल में तो बहू जी का हाल बिगाड़ रही है सौदामिनी दीदी। आप ही विचार कीजिए, जब तक सौदामिनी दीदी इस घर में आती रहेंगी, बहू जी कुछ सीखेंगी क्या? मुझे पता है मेरी हैसियत पर रहा नहीं गया मुझसे, इसके लिए मैंने कह दिया। कह तो सही रही है, इस घर से और बहू से दूर ही रखना होगा सौदामिनी को। पर नौकरानी है, इसके कहे पर चले तो सिर पे बैठने लगेंगे ये छोटे लोग। पंचायती में बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, पर काम में नहीं चलता। काम पे ध्यान दो अपने, बहू पे नहीं। दिमाग है हमारे पास जो सोच सकता है, और आंखें हैं हम खुद देख सकते हैं। औरतों के कहे हुए पे चलेंगे हम। रॉय चौधरी, चलो जाओ यहां से। परी दीदी बताइए ना, आपने कौन सा रसोई का काम सिखाया मुझे? काका ससुर जी को बताना है मुझे। मुझे तो एक काम भी नहीं याद आ रहा है जो आपने सिखाया था मुझे। कोई बात नहीं, दोबारा सिखाऊंगी तो याद आ जाएगा। चलो रसोई में, आज हम मिष्टी बसंत पुलाव पकाएंगे। नाम इतना अच्छा है तो स्वाद भी कितना अच्छा होगा ना इसका। रुको, कुछ ज्यादा ही बातें नहीं पका ली हैं तुमने सौदामिनी।
इसलिए रहने दो। बातें नहीं, मिष्टी बसंती पुलाव बना रहे हैं आज हम। एकदम जमींदारों की शान वाला नाम है ना? नाम तो बहुत अच्छा होगा, बस काम ही नहीं हो रहा है। क्यों क्यों सौदामिनी? जाने दो, अब रॉय चौधरियों की हवेली में चावल गलेंगे नहीं तुम्हारे। चावल नहीं गलेंगे? चावल नहीं, दाल नहीं गलेगी, ऐसा कहते हैं काका ससुर जी। अरे चावल हो या दाल, कुछ भी नहीं गलेगा, सुना? पर क्यों नहीं गलेंगे चावल काका ससुर जी? और चावल नहीं गलेंगे तो मिष्टी बसंती पुलाव कैसे बनेगा फिर? अरे ना बने, कुछ ना बने। तुम हमारे दिमाग का हलवा बनाना बंद करोगी कि नहीं? दिमाग का भी हलवा बनता है काका ससुर जी? मैंने तो सुना भी नहीं था। चलो तब जाओ यहाँ से। बहू जी आई। तुम रुको। क्या बात है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या क्या सच में चमक आ गई है मुझ में? देखो तो जरा। हाँ, चमक तो रही हो तुम, बिल्कुल चांद की तरह। जरा पास से तो देखो मेरे चांद। अरे पहले ये बताओ, जॉयदेव, भास्कर, नोबिन, कौन सा अच्छा है इनमें से? मतलब मेरा मतलब मैं थोड़ी जानता हूँ इन्हें, कौन है ये सब? अब कुछ समझते ही नहीं हो। अरे ये वो नाम है जो सुरमनी माँ और बिराजमा ने सुझाया है आने वाले मेहमान के लिए। संपूर्णा, क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया या बताया नहीं कि एक औरत कब पेट से होती है? गृहस्थी के लिए जो करना पड़ता है माँ ने सब सिखाया और बताया है। अब मेरी माँ को क्यों कोस रहे हो? तुम समझ नहीं रही हो। कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम पेट से नहीं हो? ऐसे अशुभ बातें करना जरूरी है क्या? नजर लग गई बच्चे को तो भगवान इन्हें माफ कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है, माँ बनना चाहती हो ना तुम, तो ठीक है। क्या कर रहे हो आप? क्या क्या कर रहे हो आप? तुम ही चाहती थी ना, माँ बनना है ना तुम्हें। मैंने समझाया था ना कि इस समय सौरभ से थोड़ा दूरी बनाए रखना। हाँ, बच्चे की सेहत के लिए आप पास नहीं आ सकते हो मेरे। कैसे निर्दयी हो आप? बिल्कुल परवाह नहीं है आपको अपने बच्चे की। पर बच्चा है कहाँ संपूर्णा? ये बच्चा सिर्फ एक गलतफहमी है तुम्हारे और घर वालों के दिमाग में, और कुछ नहीं। ऐसे बातें बोलेंगे आप? ठीक है, तो मैं जा रही हूँ और आज से मैं माँ के साथ ही सोऊंगी जब तक ये बच्चा ना हो जाए। संपूर्णा, कैसे समझाऊं उसे कि वो पेट से नहीं है? आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं बौंदिता की मदद ही तो कर रही हूँ ना, तो फिर किस बात का गुस्सा है आपको मुझ पर? बहुत एहसान कर दिया तुमने रॉय चौधरियों पर। और चिंता ना करो, समय रहते ही कर्ज भी चुकाएंगे हम। हिसाब बराबर करने में पीछे नहीं रहते जमींदार। और रोका क्यों हमने तुम्हें, ये तुम भी अच्छी तरह से समझती हो। इतनी समझदार हूँ क्या काका मैं? अगर इतनी समझदार होती तो आज इस घर की, खैर छोड़िए, आप ही समझा दीजिए मुझे। अगर आपको कोई परेशानी है मेरी बौंदिता की मदद। अच्छा ठीक है, तो बताओ, तो मदद कर रही हो हमारी बहू की या उसे और कमजोर बना रही हो? जीवन भर
तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चले, इस घर में तुमसे सीखे, ये चाहती हो तुम? और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो भी क्या हम चाहते हैं ऐसा? सही है क्या बहू के लिए, इस घर के लिए ये सब? ये रोज रोज तुम्हारा हमारे घर में आना जाना अनिरुद्ध के ब्याह के बाद शोभा देता है तुम्हें, या हमें राय चौधरियों को? नहीं। इसलिए आज से नहीं, अभी से बहू इस घर के सारे काम, सारे नियम, सारे कर्तव्य खुद करेगी, खुद निभाएगी। समय आ गया है कि अब वो रॉय चौधरियों की बहू कहलाए। लिख लो ताकि याद रहे जो हमने कहा। अब वो दिन दूर नहीं जब बहू अपने हाथों से बने खाने को, अपने परिवार को, अपने पति को परोसेगी। इस घर का पोषण करके इस घर की गृहलक्ष्मी बनेगी। बौंदिता से बौंदिता रॉय चौधरी बनेगी। इस घर की बहू, हमारी गृहलक्ष्मी, हमारी सुलक्षणा। इस घर को बहू चाहिए थी और वो मिल गई है। इसीलिए तुम भी तय कर लो कि तुम्हें आगे क्या करना है अपने जीवन में। अभी से ही सही रास्ता ढूंढ लो, तभी सही मंजिल पे पहुंचोगी। अरे दीदी को क्यों भेज दिया आपने? मुझे सिखाने की जिम्मेदारी उनकी थी ना? जिम्मेदारी बदली नहीं जा सकती क्या? पर क्यों बदलना है काका ससुर जी? और कोई नहीं सिखा सकता क्या तुम्हें? और कौन सिखाएगा? कोई है क्या परी दीदी जैसा? है क्यों नहीं? हम बनाएंगे तुम्हें कुशल गृहिणी। हम सिखाएंगे घर गृहस्थी के गुण, सिखाएंगे घर गृहस्थी के गुण, सिखाएंगे घर